हेलो, नमस्कार साथियों। उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और आपकी आने वाले एग्ज़ाम की तैयारी आप बहुत अच्छे से कर रहे होंगे, ठीक है? तो आप सभी ने दिल्ली पुलिस 2025 जो अभी एग्ज़ाम लगा था दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का, उसका आप लोगों ने एग्ज़ाम दिया होगा और आप लोगों ने बहुत सारे यूट्यूब चैनल पे या बहुत सारे कंटेंट्स पे आपने उनके कट ऑफ के बारे में भी जान लिया होगा। लेकिन आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको कंप्लीट मतलब ठीक है, कि कितना आपका कट ऑफ सटीक-सटीक एकदम वहाँ तक रह सकते हैं, जिससे आप फिज़िकल के लिए क्वालीफाई हो सकें। और जो फिजिकल के लिए क्वालीफाई हो जाएगा, उसको समझ लेना आप मतलब 80% उसका सिलेक्शन 85 परसेंटेज उसका सिलेक्शन यहीं पे हो गया, ठीक है? तो अब देखिए एक-एक चीज़ को हम डिस्कस करेंगे और हम आपको एकदम सटीक कट ऑफ के बारे में इस वीडियो के माध्यम से जानकारी देंगे, ठीक है? तो बने रहें। तो जैसे हमारा टॉपिक आज दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2025 जिसकी कट ऑफ के बारे में मैं बता रहा हूँ, ये हमारा टॉपिक है, ठीक है? टोटल जो वैकेंसी थी, उसके बारे में आपको पता है कि टोटल वैकेंसी 7,565 दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में टोटल पद थे। ठीक है? तो आपको ये भी पता है कि इसका 12 टाइम्स आपको फिजिकली के लिए इसमें सेलेक्ट किए जाते हैं, 12 गुना जितनी पोस्ट होती है उसका 12 गुना। तो लगभग 90,000 प्लस के समथिंग आपको जो कैंडिडेट है वो इसमें सेलेक्ट किए जाएँगे। ठीक है? अब मैं 2023 की बात करूँ, तो 2023 में जो हमारी टोटल पोस्ट थी, वो लगभग 7,547 पद थे, 2023 वाली वैकेंसी में। उसमें 86,000 कैंडिडेट को उन्होंने फिजिकल के लिए बुलाया था। तो ठीक है, तो लगभग 12 टाइम्स यहाँ भी हो गए, तो लगभग 12 टाइम अब बुलाएँगे। ठीक है? तो अब इसमें क्या है कि देखो, क्योंकि आप लोगों का ना बहुत सारा कन्फ्यूजन हो रहा है। पहली बात तो ये है कि एग्ज़ाम 18 तारीख से शुरू हुआ था और हर रोज़ आप रिव्यू देख रहे हैं। कोई चैनल पे देख रहे हैं आप, बहुत सारे सोशल मीडिया पे आप देख रहे होंगे, ठीक है? तो आप लोग पेपर देखे हैं तो आपको लग रहा होगा कि पेपर बहुत आसान था, मैंने 80 प्लस कर दिए, वो कर दिए, मैंने मैथ मैथ और रीजनिंग में कंप्लीट कर दिया, ठीक है? मान लिया आपकी बात कि मैथ में आपने पूरा का पूरा कर दिया, बात ही मान ली। रीजनिंग में आपने पूरे के पूरे कर दिए, ये बात भी आपकी मान ली। लेकिन जब एग्ज़ाम देते टाइम जब आप मैथ और रीजनिंग ऐसे पूरा-पूरा कर देते हैं ना, तो आप जीएस भी आपको सेम आसान सा नज़र आता है कि जीएस भी सेम आसान ही है ये। तो स्टूडेंट आंसर करता है, तो तुक्के भी इसमें अगर मार देता है जीएस में, तो वो भी उनको थोड़ा-थोड़ा मतलब सही लगता है, ठीक है? ऐसा मानते हैं कि भाई जीएस भी आसान ही है, तो थोड़े तुक्के हम मार देते हैं, ठीक है? अब जैसे ही आप लोगों ने मान लिया एग्ज़ाम दे लिया और एग्ज़ाम देके आप एग्ज़ाम सेंटर के बाहर आते हो, तो बहुत सारे ब्लॉगर्स भी खड़े रहते हैं, बहुत सारे कोई आपसे पूछेगा तो आप बोलोगे मैंने 80 प्लस 85 प्लस अटेम्प्ट कर दिया, ठीक है? 80 प्लस अटेम्प्ट कर दिया, तो आप ऐसे बोलते हो, ठीक है? उसमें से 6-7 क्वेश्चन मान लो मेरे गलत भी हो जाएँगे, तो मेरे 75 या 76 के अप्रॉक्स तो मेरे कट-पिट के क्वेश्चन बन ही जाएँगे, ठीक है? लेकिन ये क्या है कि देखो हम एग्ज़ाम हमने भी दिया है, जब आंसर की आती है तो उसके बाद में एक अलग रिव्यू होता है और जब आपका उम एग्ज़ाम देके बाहर आते हैं तो आपका पेपर को एक अलग लेवल का नज़रिया होता है देखने का। ये रियलिटी है कि आप 5-6 क्वेश्चन गलत मान रहे हो तो ऐसा नहीं होता कि आप 5-6 क्वेश्चन गलत होंगे, आपके ज़्यादा भी गलत हो जाते हैं। ठीक है? तो रियलिटी तो आंसर की आती है तभी आपको एग्ज़ैक्ट पता रहता है, आंसर की भी आ चुकी है। उन सब बेस को देखते हुए और जो भी कुछ भी हो रहा है तो उन इन सब बातों को जानते हुए हम कट ऑफ के बारे में बात करेंगे। ठीक है? तो टोटल जो जीएस का पैटर्न रहता है इसमें और कंप्यूटर का देखो जीएस के 50 क्वेश्चन आते हैं और कंप्यूटर के 10 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है? ये बहुत बड़ा मैटर डिपेंड करता है, ठीक है? कितने तो टोटल 60 नंबर का ये जीके का पोर्शन होता है, ठीक है? तो इसमें इतना आसान नहीं है नंबर लाना, ठीक है? जीके के अंदर जैसे आप बोल दिया कितने नंबर आ जाएँगे, उतने आते नहीं, ठीक है? तो अब इन सब बिहेव के आधार पर हम देखेंगे कि दिल्ली पुलिस की एग्ज़ैक्ट कट ऑफ लगभग कितनी हो सकती है। नेक्स्ट हम आगे चलते हैं, ठीक है? अब देखो कुछ कैंडिडेट इसमें ऐसे भी होंगे, जिनके 90 प्लस मार्क्स भी आ रहे होंगे, लेकिन आप उन सबको ना मतलब इग्नोर करके ही चलो कि कुछ अपवाद होते हैं, वो एक अलग चीज़ होती है, ठीक है? आपको 90,000 प्लस की लिस्ट में आपका नाम आना चाहिए। तो आप समझ लेना कि आपका 85 प्लस मतलब सिलेक्शन हो चुका है। ठीक है, आप इतना मान लेना। क्योंकि फिजिकल क्वालीफाई करना इसमें इसमें इतना आसान होता नहीं है, ठीक है? तो अब देखिए, आपने एसएससी, सीजीएल का बैक देखा होगा पीछे का रवैया, उन सबको देखते हुए कि जो नॉर्मलाइजेशन स्कोर होता है, ठीक है? वो आपने देखा होगा कि देखो नंबर इंक्रीज़ भी होते हैं और डिक्रीज़ भी होते हैं, ये सब आपको देखने को मिलता है, ठीक है? कुछ में ज़्यादा देखने को मिलता है, कुछ में कम देखने को मिलता है, ठीक है? तो नंबर तो देखो आपको बढ़ेंगे भी, घटेंगे भी, लेकिन क्या होता है कि एक एवरेज स्कोर के बेस पर हम काम करेंगे और उसके हिसाब से आपको कट ऑफ बताऊँगा मैं इसमें, कि कट ऑफ कितनी रह सकती है, ठीक है? तो किसी शिफ्ट में देखिए एवरेज स्कोर कम भी होता है, तो किसी में ज़्यादा होता है और किसी में एवरेज स्कोर ज़्यादा होता है, तो उसको कम भी कर दिया जाता है। ये एसएससी का एक नया फॉर्मूला चल रहा है, ठीक है? तो मैं आपको इन सब चीज़ों को देखते हुए और इन सब बातों को मद्देनज़र रखते हुए, मैं आपको कट ऑफ के बारे में बताता हूँ, ठीक है? तो देखिए, ये सब आपको ना इतना सोचने वाली बात नहीं है कि दिल्ली पुलिस कांस्टेबल परीक्षा में एक बार तो सभी को लगता है कि गणित, मैथ, रीज़निंग आसान थी। ठीक है? उसके चक्कर में जीएस का भी तुक्का मार देते हैं और लगता है कि मैंने 85 प्लस अटेम्प्ट कर दिया, 75 के आस-पास तो मेरे नंबर आ ही जाएँगे। लेकिन उत्तर कुंजी देखो, तो आपके 60 की लाइन पर भी रहना बड़ा मुश्किल हो जाता है, ठीक है? डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो देखो, ज़्यादा किसी का रिव्यू से प्रभावित मत हो,
ठीक है? मतलब बाकी आपको मैंने बोल दिया बी रेडी फॉर फिजिकल अगर 90,000 प्लस की लिस्ट में आपका नाम आ जाता है, ठीक है? तो आप फिजिकल के लिए आपको लग रहा है ना मैं क्या मेरे 70 राइट हो जाएँगे तो आप फिजिकल कर सकते हो, ठीक है? मैं आपको अभी बता दूँ। तो आप फिजिकल की अच्छे से तैयारी करिए क्योंकि इसमें टाइम नहीं मिलता है। रिजल्ट आने के बाद में आपको 1 या 2 महीने के बाद में आपका फिजिकल हो जाएगा। तो फिर देखो मौका निकल जाएगा तो आपके हाथ से सब कुछ निकल जाएगा। तो बात ये आपके 90 प्लस नंबर मैटर नहीं करेंगे यहाँ पे। फिजिकल में जो क्वालीफाई हो गया उसको अपने ओह सॉरी जो रिटन एग्ज़ाम में क्वालीफाई हो गया उसको फिजिकल की तैयारी कर देनी चाहिए जी-जान लगा के अगर दिल्ली पुलिस में आना है तो। अब देखिए इन सब चीज़ों को मैंने आपको दिखा दी और इन चीज़ों के आधार पर मैं आपको कट ऑफ बता देता हूँ, थोड़ा मोटा-मोटा आइडिया। देखिए मैंने ये नहीं कहा आपको ये नंबर लिख दिए तो कट ऑफ ये रहेगा, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है? आप इनमें प्लस माइनस 2-3 नंबर आप कर सकते हो। ठीक है? कट ऑफ आपकी वही रहने वाली है आपके फॉर फिजिकल। किसके लिए? फॉर फिजिकल के लिए ये कट ऑफ रहने वाली है। ठीक है? तो मैं आपको दिखाता हूँ कि मेल जो कैंडिडेट है उसकी यूआर की कट ऑफ 73 के एप्रॉक्स आपको देखने को मिलेगी फिजिकल के लिए। ओबीसी की 70 के समथिंग मिलेगी। एससी कैटेगरी जो मेल कैंडिडेट है उसकी 65 नंबर के आस-पास आपको कट ऑफ मिलेगी और ईडब्ल्यूएस की 68 के आस-पास कट ऑफ मिलेगी और एसटी की 65 नंबर के आस-पास आपको कट ऑफ देखने को मिलेगी। तो आप जो कट ऑफ मैंने नंबर्स बताए, अगर आप यहाँ वेरी कर रहे हो, इन नंबर के आप आस-पास कहीं आपको आपको लग रहा है आपको आंसर की भी आ चुकी है। आंसर की देखने के बाद में अगर आपको अभी भी लग रहा है कि मेरे नंबर इनके आस-पास बन रहे हैं, तो आप फिजिकल की तैयारी कर सकते हैं, पूरी जी-जान लगा दो। समझ लो आप 90,000 प्लस में आ गए तो आपका 85% सिलेक्शन हो गया। सिर्फ 15% सिलेक्शन से आप चूक रहे हो। जो फिजिकल क्वालीफाई कर गया, उसको जॉब दिल्ली पुलिस में मिल जाएगी। इसी मैंने सारी चीज़ों को मद्देनज़र हुए सब चीज़ों को देखा, एनालिसिस किया, तो देखा मैंने फीमेल की कट ऑफ के बारे में बताते हैं। अगर यू आर कैटेगरी की अगर फीमेल कोई लड़की है, तो उसकी अगर 67 या 65 देखिए लड़कियों के लिए भी ऐसा नहीं है कि आप प्लस माइनस 2-3 नंबर ना करें। प्लस माइनस 2-3 नंबर आप कर सकते हैं, यहाँ पे इतना आपको कट ऑफ देखने को मिलेगा इसमें वेरिएशन, ठीक है? तो यू आर जो कैंडिडेट की फीमेल है उसकी 67 के आस-पास आपको कट ऑफ देखने को मिलेगी फॉर फिजिकल के लिए। ओबीसी की 65 के आस-पास, एससी की 58 नंबर के आस-पास और ईडब्ल्यूएस की 60 नंबर के आस-पास और एसटी की 57 के आस-पास, प्लस माइनस 2 नंबर आप करके चल सकते हो। अगर आपके इस रेंज में मार्क्स आपके बन रहे हैं, तो आप फिजिकल की तैयारी करिए अच्छे से, जी-जान लगा दीजिए, जिससे आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है? तो इस वीडियो के माध्यम से इतना ही बताना था आपको कि देखिए, आप लोगों का बार-बार रिव्यू ना देखें, ठीक है? जितना मैंने आपको एग्ज़ैक्ट बता दिया डाटा तो लगभग आपको कट ऑफ यही मिलेगी। इससे ज़्यादा आपको कट ऑफ देखने को नहीं मिलेगी फिजिकल में, ठीक है? तो इस वीडियो के माध्यम से इतना ही बताना है आपको। चैनल को लाइक कर सब्सक्राइब करें। जय हिंद, थैंक यू।